नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। उप महानगरपालिका भीतर के संपूर्ण निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बंद भेल, मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भीतर के संपूर्ण निजी विद्यालय सब सोम दिन से अनिश्चितकाल के लेल बंद भेल अछि। निजी विद्यालय के संगठन सब संयुक्त रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते सोम दिन से अनिश्चितकाल के लेल संस्थागत विद्यालय सब बंद भेल जानकारी करौने अछि। हिसान, पैप्सन तथा अन्य पैप्सन संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते कक्षा 11 आ कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके हक में जनकपुर धाम उप महानगर आ नेपाल विद्यार्थी संघ बीच भेल समझौता सच्याब आग्रह के व्यवस्था कयल गेल कहैत आइ से संस्थागत विद्यालय सब बंद कर निर्णय कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका पत्र अनुसार किछु पहल नहीं केला से संपूर्ण निजी विद्यालय सब अगहन 3 गते से अनिश्चितकाल के लेल बंद करब बाध्य भेलहुँ जारी कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। किछु दिन पहिने ही हिसान, पैप्सन तथा अन्य पैप्सन संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन करैत जनकपुर धाम उप महानगरपालिका विद्यालय भर्ना शुल्क निर्धारण संबंधी केने निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत फिर्ता लेब चेतावनी समेत देने छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका छात्रवृत्ति वितरण में मनोमानी करैत अयला से छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन समिति गठन के मांग कयल गेल पैप्सन जनकपुर धाम के अध्यक्ष दीपक ठाकुर जानकारी देने छन्। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन निराशाजनक देखल गेल अछि। सरकार बेर बेर सुधार के घोषणा केलो पर ई कार्यक्रम अपेक्षित रूप में रोजगारी सृजना कर नहीं सकल। बेरोजगार की तालीम सहित न्यूनतम रोजगारी देव उद्देश्य के साथ फागुन 1, 2075 साल से शुरू भेल प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पक्ष समेत कमजोर होइत गेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ई कार्यक्रम के लेल 6 अरब 9 करोड़ 45 लाख रुपया विनियोजन केने छल। मुदा पहिल 4 महीना साउन से लऽ कऽ कार्तिक धरि 4 करोड़ 54 लाख रुपया मात्रे खर्च भेल देखल गेल अछि। कार्यक्रम के वेबसाइट में उपलब्ध तथ्यांक के अनुसार पहिल 4 मास में 4 से 59 गोटे मात्रे औसत 66 दिन के रोजगारी पेने छन्, जबकि चालू आर्थिक वर्ष में 60,000 गोटे के औसत 100 दिन की रोजगारी देव लक्ष्य राखल गेल छल। चालू आर्थिक वर्ष में स्थानीय तह 7,97,000 गोटे के बेरोजगार में सूचीकृत केनियाई त अय मध्य 60,000 गोटे के 100 दिन के काम देव लक्ष्य समेत राखल गेलो पर स्थानीय त सब एखनो 500 गोटे के रोजगारी देव नहीं सकल अछि। सरकार ई वर्ष विपद से प्रभावित क्षेत्र के पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना में केने कार्यक्रम के बजट समेत खर्च कर व्यवस्था केनिया, मुदा स्थानीय त ई काम में बजट उपयोग केने नहीं देखल गेल अछि। एम्हर प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बड़का रकम खर्च भेलो पर नीक प्रतिफल नहीं भेटल कहैत आलोचना समेत बढ़लाक बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई कार्यक्रम के नाम फेर निर्देशन समेत द चुकल छन्। संघ सरकार बनेने कार्यविधि अनुसार खर्च कर जेहन स्थानीय तह ई कार्यक्रम संचालन करैत आयल अछि। कार्यक्रम अंतर्गत स्थानीय तह सड़क, सिंचाई, सर सफाई के छोट आयोजना सब संचालन क किछ दिन रोजगार देव जेहन कार्यक्रम केने अछि। पूर्व सभामुख स्वर्गीय दमन नाथ ढुंगाना के अंतिम विदाई राष्ट्रीय सम्मान के साथ कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में सोम दिन भिनसर बैसल मंत्रिपरिषद के आकस्मिक बैसार से ढुंगाना के निधन में राष्ट्रीय शोक मनबैत सार्वजनिक विदा देव निर्णय समेत कयल गेल। बैसार से पूर्व सभामुख ढुंगाना विदाई राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर निर्णय कयल गेल छल। ढुंगाना के शोक में सोम दिन सार्वजनिक विदा देव निर्णय समेत मंत्रिपरिषद के बैसार से कयल गेल त ढुंगाना के निधन में स्वदेश तथा विदेश स्थित सबटा सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाव समेत निर्णय कयल गेल गुरुङ जानकारी देलैन। नेपालको संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उहाँले सभामुखको हैसियतमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय ढुंगानाको निष्ठा र आदर्शलाई सबैले आत्मसात गर्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाको अन्तिम सम्मान मिति
66/4 को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अन्तिम सम्मान सम्बन्धी सूचनाको खण्ड क को क्रम सङ्ख्या 4 ख बमोजिम गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने। यो भनेको चाहिँ राजकीय सम्मानको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने भनेको राजकीय व्यवस्था सम्मानका साथ आज उहाँको अन्त्येष्टि हुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयलाई दिएका छौँ। त उहाँको निधनमा शोक मनाउन सम्बत 2081 साल मङ्सिर 3 गते सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र न्युयोर्कमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्व सभामुख स्वर्गीय ढुङ्गाना के रवि दिन 83 वर्ष के उमेर में इलाज के क्रम में निधन भेल छ। ढुङ्गाना के पार्थिव शरीर सोमदिन भिन्सर 11 बजे से दिनक 1 बजे धरि श्रद्धांजलि के लेल सानो गोचरण में राखल गेल छ। राष्ट्रीय योजना आयोग में मुख्य सचिव सरह के जिम्मेवारी तोकल गेल डॉक्टर बेकुंड अर्याले पद से राजीनामा देने सहित वो किछ समय पहिने ही भ्रष्टाचार के मुद्दा में विशेष अदालत से सफाई से हो पेने छलैन। रवि दिन राष्ट्रीय योजना आयोग में हाजिर भएको ओ आई राजीनामा दिने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी कराल गेल छ। भ्रष्टाचार मुद्दा में सफाई पेने अर्याल किछ समय से हाजिर कत होय विषय में अन्योल रहलाक बाद घर में रहे तैयार छलैन। सरकार संग छलफल के बाद ओ आई राजीनामा बुझेने जानकारी कराल गेल छ। नेपाली कांग्रेस दिवंगत पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना के सम्मान में 2 दिन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आधा झंडा झुकाव निर्णय केने जानकारी देने अछि। सोमदिन बैसल कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैसार से अघन 3 आ 4 गते पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आधा झंडा झुकाव निर्णय कयल गेल अछि। एहि बैसार से अघन 4 गते मंगल दिन केंद्रीय कार्यालय बंद कर आ 13वां दिन में केंद्र में शोक सभा के आयोजना कर निर्णय समेत कयल गेल अछि। बैसार के बाद जिक्र करैत महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना एकटा सफल सभामुख के रूप में सफल व्यक्ति संगे प्रेरक व्यक्तित्व समेत रहल उल्लेख केलनि। महामंत्री शर्मा संसद प्रतिपक्ष के सरकार बहुमत के मान्यता का ढुङ्गाना स्थापित केने कहत संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति के अलग धरोहर के रूप में रहल जिक्र से हो केलनि। नर्ममा केंद्रीय कार्य समिति का आकस्मिक बैठक में बैठक ये आज 3 गते र भोलि 4 गते 2 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँको शोकमा उहाँप्रति सम्मान गर्दै श्रद्धाञ्जली झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको छ। 4 गते मङ्गलबारका दिन केन्द्रीय कार्यालय बन्द रहन्छ र 13औं दिनको दिन चाहिँ शोक सभा पनि आयोजना हुन्छ। दमननाथ ढुङ्गाना सभामुखका रूपमा एउटा सफल र सबै संसदमा आएर संसदीय अभ्यास सिक्न चाहने सबैका लागि एउटा पाठ हो। हामी सबैका लागि एउटा प्रेरक व्यक्तित्व निश्चय नै नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित एउटा नेता हुनुभयो र संसदमा गइसकेपछि सभामुख कस्तो भन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको एउटा उदाहरण हो। संसद प्रतिपक्ष सरकार बहुमत भन्ने मान्यतालाई पनि स्थापित उहाँले गर्नु। त्यसैले आज उहाँ जाँदै गर्दाखेरि एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ नेपालको ढुङ्गाना के 83 वर्ष की उम्र में राजधानी के फ्रंटलाइन अस्पताल में इलाज के क्रम में रवि दिन निधन भेल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा के दिवंगत पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना के पार्थिव शरीर में राष्ट्रीय झंडा ओढ़ाकर अंतिम सम्मान केने छथि। ढुङ्गाना के श्रद्धांजलि देव आई हुनकर पार्थिव शरीर राखल गेल स्थान सानो गोचरण पहुँच के प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेक अध्यक्ष ओली झंडा आ पुष्पगुच्छा सहित सम्मान केलनि। श्रद्धांजलि सभा में नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई, मंत्रीगण, विभिन्न दलक नेता, कार्यकर्ता आ सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तित्व सहभागी सेहो भेल छलनि। प्रधानमंत्री ओली ढुङ्गाना नेपाल के लोकतांत्रिक प्रणाली में अलग प्रभाव छोड़ सफल, अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी, सरल आ सरल असल व्यक्ति संगे सबक बात सुन व्यक्तित्व समेत रहल जिक्र केलथि। यस व्यक्ति सबैका चुनाव त्यसको क्षेत्र चाहिँ हामी उहाँका आदर्शहरू लाग्छ प्रेरणा रिजर्भेसन
And we want on the property. The how may be. But you have to have a function and those actually. This got me and then got it. This again strike down there to tell to be to get that percent, but you have a sense. That made out here some just that and I need out and down late the station get put. We can got the open. मंत्रिपरिषद के आय भिंसर के वैसार से ढुंगाना के राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर आय के लिए सार्वजनिक विदा देव निर्णय कयल गेल छल। प्राविधिक दिस प्रहरी नायब महानिरीक्षक पद में 3 गोटे बढ़वा सिफारिश भेल छन्। बढ़वा समिति के रेप दिन के वैसार से निर्णय अनुसार वरिष्ठ उपरीक्षक समेत डाक्टर दामोदर पौडेल, डाक्टर मनोज कुमार यादव आ डाक्टर संजीता दाहाल घिमिरे के नाम सिफारिश कयल गेल गृह मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। समिति के सदस्य सचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल सिफारिश सूची प्रहरी नियमावली अनुसार प्रकाशित भेल जानकारी देलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई 1000 रुपया से बढ़ल अछि। किछु दिन से लगातार घटल सोन के दाम आई एके दिन तोला के 1000 रुपया से बढ़ कऽ 1,61,000 रुपया निर्धारण कयल गेल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना चांदी के दाम आइ तोला के 15 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 15 रुपया से बढ़ कऽ 1920 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपन कार्यकाल के 100 दिन पूरा भेल में राष्ट्र के नाम में संबोधन केने छथि। संबोधन में यूनुस पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश पठाबब भारत संग मांग केलनि। आरक्षण के लऽ अपन सरकार के विरोध भेलाक बाद शेख हसीना बांग्लादेश से भागि कऽ भारत गेल छलीन। एहिके बाद यूनुस अगस्त 8 से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेतृत्व कऽ रहल अछि। हाले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तौफीक हसन शेख हसीना प्राय राजनीतिक बयान दैत आयल आरोप सेहो लगौने छलनि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पूर्ण दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।